हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। तो आइए आज हम एक राधा और कृष्ण के बारे में आपको एक कहानी बताते हैं। ये बहुत पुरानी कहानी है और बहुत पुरानी बात है कि जब राधा कृष्ण जी और सारी गोपियाँ मिलके जिस टाइम रास रचा रहे थे वृंदावन में, उस टाइम की बात है। तो कहीं से देख रहे थे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये कौन से भगवान हैं, ये कैसे भगवान हैं, और ये तो ग्वाल बालों का जूठा भी खाते हैं, तो गोपियों के संग रास रचाते हैं। ये कोई भगवान नहीं है। ये बिल्कुल भगवान नहीं है। अगर भगवान है तो आओ हम इनकी परीक्षा लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये भगवान हैं या नहीं। तो उनने क्या किया कि गऊ चराने जाते थे ना जब, तो जिस टाइम वो रास रचा रहे थे तो किसी तरफ इधर उधर हुए, तो उस टाइम सारी गऊओं को ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में लेके चले गए। सारे ग्वालों को भी हरण कर लिया। सारे गऊ, सारे ग्वाले, सारे गोपियां हर ली गईं ब्रह्मा जी के हाथों, और सारे ब्रह्मलोक में चले गए। तो कृष्ण जी तो भगवान थे, वो तो अंतर्यामी, देख रहे हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, हम अपना काम तो कर ही रहे हैं। तो उसके बाद जितनी गौएं ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में लेके गए थे हरण करके, चोरी करके, उतनी सारी गौआं भगवान जी ने उतनी सारी गौओं का रूप पकड़ लिया। उसके बाद जितने ग्वाल बाल का हरण किए थे उतने गौओं का और उतने ग्वाल बाल का, और जितनी गोपियां थी उतनी गोपियों का, सबका रूप पकड़ के और सबके घर चले गए शाम के टाइम। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा लीला। रोज रास रचाएं, रोज ग्वाल बालों का जूठन खाएं, रोज ग्वाल बालों के से छीन के खाएं, रोज मटकी तोड़ें, रोज चोरी करें माखन की, इसी तरह करते रहें। रोज यशोदा मैया से कहें और रोज गोपियां उनके घरों रहन लेके जाएं। मतलब जैसे पहले चलता था ना, सेम ऐसी चलता रहा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 6 दिन बीता, महीने दिन बीता, 2 महीने बीता, 6 महीने बीता, फिर 1 साल बीता। जैसे 1 साल बीता तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो चलते हैं, देखें कि इस भगवान का क्या हाल है जो भगवान बनते फिर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी फिर आए देखने, तो देख रहे हैं जितनी गैया वहां पे वो लेके गए हैं उतनी गैया यहाँ पे हैं। जैसी गैया वहां लेके गए थे वैसी गैया यहाँ चल रही हैं। जैसी गोपियां वहां गई हैं वैसी गोपियां यहाँ पे हैं। जैसे ग्वाल बाल वहां गए हैं वैसे ग्वाल बाल यहाँ हैं। अब ब्रह्मा जी भौचक्के रह गए। भौचक्के यूं रह गए कि हम तो इनको नीचा दिखाने के लिए, इनका परीक्षा लेने के लिए चोरी करके सबको हरण करके लेके चले गए हम ब्रह्मलोक में, ताकि ये हमसे आएंगे, कहेंगे हम भगवान नहीं हैं और सबको वापिस कर दो। और यहाँ आके तो हमारा ही परीक्षा हो गया कि जितने हम हरण करके ले गए उतने यहाँ पे सामने दिख रहे हैं। उसके बाद भगवान जी के चरणों में जाके ब्रह्मा जी गिर पड़े और कहें कि हे नाथ, आप ही भगवान हो, आप ही त्रिलोकीनाथ हो, आप ही नारायण हो, आप ही सबके रूप में विराजते हो, तो आप हमें क्षमा करें। उसके बाद मैं आपका जो सारा हरण करके ले गया हूँ, गौएं, गोपियां और ग्वाले, सबको मैं वापिस लेके आता हूँ, आप हमें क्षमा करें। ला के वापिस कर दिए। तब भगवान जी जितने अनेकों रूप बना रखे थे तो वो अपना एक रूप में आ गए। और फिर भी ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने माफ नहीं किया। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं माफ कब करेंगे, कैसे करेंगे। कहें अगर हमसे माफी चाहिए तो हमारी और राधा की शादी करा दो, विवाह करा दो। अब ब्रह्मा जी बड़े व्याकुल कि कैसे कराएं। कहें चलो ठीक है,
तो ब्रह्मा जी राधिका जी की और श्री कृष्ण जी की शादी करवाए हैं, और उनका एक मंदिर आज भी स्थापित है उसी जगह पे जहां उनकी शादी हुई है, वृंदावन में। तो अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो जाके आप दर्शन करके देख सकते हैं और समझ पाएंगे कि मैं सही बोल रही हूँ और ये कथा सही है। तो इस तरह से लोग कहते तो हैं राधिका की विवाह शादी नहीं हुई है, राधिका कुंवारी है, ऐसा नहीं है। राधिका की शादी हुई है श्याम से, और इनकी शादी स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाई है, और ब्रह्मा जी करवाए हैं स्वयं खुद अपने पश्चाताप के लिए, अपने पछतावे के लिए, अपनी गलतियों की माफी के लिए। तो ये है राधा कृष्ण की जोड़ी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जिसे बहुत लोग नहीं जानते हैं और बहुत लोग जानते भी हैं। जो ज्ञानी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वो नहीं जानेंगे। जो अज्ञानी होंगे, जो भगवान पे विश्वास रखते होंगे, जो कथाओं में विश्वास रखते होंगे, जो कथा सुनते होंगे, जो भागवत पढ़ते होंगे, भागवत सुनते होंगे, जो इन भगवान पे, कोई भी भगवान हो, भगवान पे जो विश्वास रखते होंगे, उनको तो जरूर भी पता होगा। लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा होशियार बनते होंगे, उनको तो कभी पता चल ही नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता है उनको इनसे पता चलेगा। तो थैंक यू, बाय बाय।